हेलो विद्यार्थी मित्रों, मारू नाम सिद्धांत। आज हूँ धोरण 7 में हिंदी भणावीश। तेमां चेप्टर नंबर 1 है। ओके, तो हवे आपणे आगळ वधीए। फर्स्ट चेप्टरનું नाम છે ચિત્ર કે સંગ ચિત્રપાઠ। तो आ साहित्य स्वरूप आमां कोईनुं नथी अने हवे आपणे आगळ जोईए। चित्र के संग चित्रपाठ है और यह चित्रपाठ के अंदर कुछ वाहने और सड़के पर फुटपाथ पर बैठे हुए अपने मजदूर जो काम कर रहे हैं। तो मित्रों, आनी अंदर एक रस्तो है जेनी ऊपर रिक्शा, गाड़ी, बाइक वगैरह है अने एक फूटपाथ है ज्यां फुगावाळो है, एक मोची है, कूतरो सूई है अने साइकल रिपेर वाळाए नानी एवी दुकान खोलेली है अने तेना एक स्तंभ ऊपर पोपट बैठो है। तो हवे आपणे आगळ जोईए के आनुं एक चित्र है અને આ ચિત્રનું આપણે વર્ણન કરી નીચેના પ્રશ્નોના उत्तर देवाना છે। तो ચાલો હવે સ્ટાર્ટ કરીએ। तो चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? तो एम कहे छे के पहला चित्र में શું શું ક્રિયા થાય છે? તો કે આનો જવાબ હિન્દીમાં આપણે કહીશું। यह चित्र में एक फुटपाथ पर कुत्ता सो रहा है, मोची अपना काम कर रहा है, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, सब्जी वाली सब्जी बेच रही है और गैराज वाला गैराज खोलकर बैठा है और साइकिल रिपेयर कर रहा है। एक स्तंभ पर तोता बैठा हुआ है और सड़क पर बाइक, रिक्शा और एक मोटर जा रही है। तो इसका आंसर ये आएगा। अब आगे, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो अब इसका उत्तर होगा, गुब्बारे हवा में इसलिए उड़ रहे हैं क्योंकि उसके अंदर हवा भरी हुई है जो उनको ऊपर की तरफ उड़ाती है, इसलिए हवा के अंदर गुब्बारे उड़ते हैं। आगे, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? ट्यूब में हवा तब भरी जाती है जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है और ट्यूब में हवा इसलिए भरी जाती है क्योंकि ट्यूब के पीछे की तरफ जो लोहे का भाग आता है वो सड़क पर कंकरे से टूट ना जाए या फिर कमज़ोर ना हो, इसलिए हवा से ट्यूब भरी जाती है और उससे पहिए बनते हैं। आगे, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेटा हुआ है? चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेटा हुआ है इसलिए है क्योंकि वो सो रहा है और बाजू में वाहनों की आवाज़ें वगैरह आ रही है। आगे, कुंजडिन सब्जी बेचने वाली यानी कि सब्जी बेचने वाली को कुंजडिन कहते हैं। कहाँ कहाँ जा सकती है? तो कुंजडिन गली में जा सकती है, सड़क पर या फिर फुटपाथ पर बैठकर अपना सब्जी बेचने का काम कर सकती है, वगैरह वगैरह जगह पर जाकर वो अपना काम कर सकती है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? रिक्शे में एक ही यात्री इसलिए बैठा है शायद रिक्शे वाले को दूसरा सेंटर ना मिला हो। तो आगे चलते हैं। आगे भी एक चित्र दिया है तो उसका भी वर्णन करके नीचे जो प्रश्न नंबर 2 है उसके अंदर प्रश्न के उत्तर देने हैं हमें। तो पहला प्रश्न, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो कि टायर फटने पर मोची था वो उठ गया यानी कि कूद गया। कुत्ता अचानक जागकर भागा। बाद में बाइक चालक पीछे देखने पर गिरने आ रहा था। बाद में जो साइकिल रिपेयर करने वाला गिर गया और कुंजडिन के सारे सब्जी फल गिर गए और वो गिरने वाली थी और सभी जगह अफरा तफरी मच चुकी थी। गुब्बारे वाले के गुब्बारे उड़ने लग गए थे, वगैरह सब कुछ हो चुका था। अब आगे, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताएं। टायर के अलावा मित्रों टायर के अलावा गुब्बारे फूट सकते हैं,
बाद में कुछ ऐसी चीज़ें फूट सकती है जो चीज़ रबर की बनी हो और वो गुब्बारे की तरह ऐसे उसके अंदर हवा जा सकती हो, वह चीज़ें फट सकती है। रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया? रिक्शा वाला बाइक से इसलिए टकराया क्योंकि टायर फटने की आवाज़ से वो डर गया और उसका संतुलन बिगड़ गया और बाइक से टकरा गया। टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो टायर फटने पर इसका प्रभाव पीछे बिल्डिंग पर बैठे हुए खड़े हुए 2-3 आदमी पर नहीं पड़ा और बाकी सब में अफरा तफरी मच चुकी थी। मोची क्यों रास्ते पर आ गया था? क्योंकि टायर फटने की आवाज़ से वो डर गया और उछला और वो आगे की तरफ कूद पड़ा। अब आगे, टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की। आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। आपने भी टायर फटता है ऐसी कोई घटना देखी है तो उसके संदर्भ में आप अपने मित्रों से चर्चा कर सकते हैं अथवा तो अपने शिक्षक से ये बारे में कुछ बता सकते हैं। आगे है स्वाध्याय। तो उसमें लिखा है चित्र देखकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो इसमें लिखा है रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। तो कि रबर से बनी हुई चीज़ें बहुत सारी है, जैसे कि वायर भी हो सकते हैं, टायर होते हैं, गुब्बारे होते हैं, वगैरह वगैरह। आगे है टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? टायर फटने से पहले शांति से सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, जैसे कि ये है। इसमें सब लोग अपने शांति से काम कर रहे थे, पर जैसे ही टायर फूटा तो सब डर गए और अपने आप में अफरा तफरी मच चुकी थी। आगे, टायर क्यों फटा? टायर शायद इसलिए फटा होगा क्योंकि साइकिल वाला हवा भर रहा होगा, उसे पता नहीं होगा और कुछ ज़्यादा हवा भर गई होगी और उसकी वजह से फट गया। आगे, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? टायर फटने के बाद एक दूसरे में सबके साथ अफरा तफरी होने लग गई। कुत्ता भाग गया, तोता उड़ गया, सब लोग के सामान गिर गए और किसी का नुकसान हुआ वगैरह। तो अब आगे, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके सुलेखन कीजिए। तो मित्रों, ये एक परिच्छेद है जिसको अच्छे अक्षर के अंदर नोटबुक में नोट करना है। अच्छे अक्षर के साथ साथ इसके अंदर जोड़नी वगैरह की भी जान रखकर लिखना है। यानी कि बेटा में बटा भी लिख देते हैं कोई जल्दी में, तो ये सब कुछ ध्यान रख कर करिएगा। आगे है चित्रों को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढकर बताइए। तो मित्रों, इसके अंदर ऐसा कहना चाहते हैं कि ये दोनों एक चित्र हैं, इसमें क्या अलग हो रहा है वह हमको बताना है। इसमें सामने ही दिखने वाली बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमको तुरंत पता चल जाएगी क्या क्या है। जैसे कि बतख के नाक के ऊपर एक ऐसा रेड कलर का कुछ है, पर ये बतख के ऊपर नहीं है। इधर मछली घूम रही है, उसके ऊपर 2 लाइन्स है, पर इसके ऊपर नहीं। बाद में ऐसे कुछ ही थोड़ी बहुत घटनाएं जो अलग अलग दिख रही है, जैसे कि सूरज, पेड़ पर चिड़िया कैसी दिख रही है, इस पेड़ पर चिड़िया कैसी दिख रही है, इस पे कुछ अच्छी दिख रही है और इसमें तो कुछ खराब दिख रही है। वैसे ही वो सारी गलतियां हमको ढूंढ कर अपने मित्रों को बताना है या फिर अपने मित्रों के साथ ढूंढना है।